आपका मेंटोर AK सिंह और आज फिर हम अपने LLB 5th सेमेस्टर की क्लास देखेंगे। यानी कि 5th सेमेस्टर में जो कहीं ना कहीं क्लासेस है चल रही हैं। 5th सेमेस्टर का पेपर आपका आगे खिंच गया, यानी कि अब जनवरी में चला गया, तो उसकी क्लासेस देखेंगे। बहुत सारे इंग्लिश स्टूडेंट्स को ये टॉपिक समझ में नहीं आ रहा है, चीज़ें समझ में नहीं आ रही हैं, तो इसमें सिंपल सी चीज़ें देखिए। वादी और वाद पत्र के बारे में लिखना है। आपने जब फाइल बनाई होगी उसके बारे में, आपने जब फाइल बनाई होगी तो उसमें सारी चीज़ें पढ़ी होंगी, तो वही सारी चीज़ें आपके इसमें कंप्लीट करनी है। तो इसमें क्या है, वाद पत्र, यानी कि वाद पत्र के बारे में हम जान लिया। तो आज हम जानेंगे प्रतिवादी या प्रतिवाद पत्र क्या है। ठीक है, प्रतिवादी पत्र यानी प्रतिवाद पत्र से आप क्या समझते हैं, इसकी आवश्यकता तो क्या है, प्रतिवादी के जो वचन होते हैं उसकी वैधता होती है, उसके बारे में हम जानेंगे। ठीक है, तो प्रतिवाद पत्र क्या है, सबसे पहली बात ये आपको बतानी चाहिए। वाद पत्र में क्या हुआ, किसने लिखा, वादी ने लिखा। किसने लिखा, वादी ने लिखा। अब प्रतिवादी पत्र में क्या होगा, तो प्रतिवादी लिख देगा भाई। क्या होगा, प्रतिवादी पत्र वह लिखित कथन है जिससे तात्पर्य होता है जो कहीं ना कहीं क्या करता है, प्रतिवादी की ओर से वाद पत्र के उत्तर में भेजा जाता है। ये ध्यान रखना, जो प्रतिवादी क्या होता है, यानी कि हम इसे मिटाते हैं। ठीक है, अब मैंने कहा यानी कि वादी जो है, वादी ने न्यायालय के सामने चीज रख दी, एक क्वेश्चन बता दिया कि ये एक क्वेश्चन है, तो क्या होगा, प्रतिवादी क्या करेगा, प्रतिवादी उसका उत्तर देगा। प्रतिवादी क्या करेगा, उसका उत्तर देगा और उत्तर के तौर पर सारी घटना को क्या बताएगा, यानी कि उत्तर में भेजेगा। ठीक है, वाद पत्र में क्या होता है, वाद पत्र में क्वेश्चन हो गया, और प्रतिवादी में प्रतिवादी यानी कि वाद पत्र का उसका उत्तर भेजेगा। व्यवहारिक रूप में प्रत्येक वाद के विषय में प्रतिवादी को पेश किया जाता है, उसके जवाब को दावे यानी कि एक तरह से उससे जवाब मांगे जाते हैं, जवाब के रूप में सारी चीज़ें करी जाती हैं, और वादी जो दावा करता है उसका एक लिखित जवाब प्रतिवादी को अपने जो कहीं ना कहीं जब न्यायालय के सामने पेश करता है उसके सामने यानी कि एक कॉपी दी जाती है कि ये आपके साथ, यानी कि वादी ने ये चीज़ें आपके समक्ष कही है। तो वादी क्या करता है, उसे एक लिखित जवाब देता है और कहीं ना कहीं न्यायालय में निश्चित समय के अंतर्गत दाखिल करने के लिए कहता है। प्रतिवादी क्या करता है, प्रतिवादी लिखित कथन के रूप में उस मुकदमे या उस जो ढकोसले की बात है या फिर उस जो कहीं ना कहीं चीज़ है, न्यायालय के सामने निष्कर्ष पर पहुंचने के लिए पक्ष को बीच में विवाद की समस्या भी देखने में। जैसे अब मान लीजिए मैंने क्वेश्चन करा जी ये चीज़ें हैं, मेरे साथ ये घटना हुई है, तो ये आपने न्यायालय के सामने रख दी, वादी ने रख दी। अब वादी क्या करेगा, या सॉरी प्रतिवादी क्या करेगा, उसका जी उत्तर देगा कि ऐसी घटना नहीं है जी, न्यायालय के सामने ऐसी घटना नहीं है, ये क्या है, ये झूठ बोल रहा है या फिर इस तरह की चीज़ें हैं, उस दिन घटना ये हुई थी, ये सबूत हैं, ये CCTV चीज़ें हैं, ये सारी चीज़ें ये क्या करता है, ये आपको देखने के लिए मिलेगा। जो पहले कहीं ना कहीं अपनी घटना को बताएगा वो क्या हो जाएगा, वादी हो जाएगा, और जो उसका कहीं ना कहीं उससे उत्तर मांगेगा, जो उसके साथ क्लेम करेगा कि जी मेरे साथ ये समस्या हुई, इस व्यक्ति ने करी है, वो क्या हो जाएगा, प्रतिवादी हो जाएगा। क्या हो गया, वादी और प्रतिवादी के बीच में आप समझ गए कि वादी और प्रतिवादी क्या है, तो आपको ये पता होना चाहिए। अब वादी और प्रतिवादी में भी क्या होगा, ठीक है, प्रतिवादी में भी क्या होगा, प्रतिवादी क्या का उसका शीर्षक और नाम तथ्य आपको पता होना चाहिए, यानी कि शीर्षक और नाम। ठीक है, ये आपको उसमें भी लिखना है प्रतिवादी में, और इसमें भी। इसमें आपका आ जाएगा वाद पत्र का शरीर, यानी कि इसकी बॉडी स्ट्रक्चर क्या है, प्रतिवाद पत्र की बॉडी। ठीक है, बॉडी स्ट्रक्चर। ठीक है, अब इसमें क्या लिखा हमने जी, प्रतिवाद पत्र में उसका नाम लिख दिया जी, प्रतिवादी पत्र का रूप में हमने कथन करा, और उसमें क्या करना है, सबसे ऊपर आपका क्या करना है, वाद पत्र की समस्या के न्यायालय का नाम लिखना है, वाद पत्र यानी कि वाद की संख्या लिखनी है,
वर्ष लिखना है, ये ध्यान रखना है आपको। भाई पहले आप क्या करोगे, जो आपके वाद आया उसके क्या करोगे, उसका नंबर, एक रेफरेंस भी तो होगा, उसकी कहीं ना कहीं संख्या भी तो होगी, उसका वर्ष भी तो होगा, वो सारी चीज़ें लिखनी है। वाद पत्र में किस न्यायालय के अंतर्गत किया गया, ये सारी चीज़ें आपको पता होनी चाहिए। न्यायालय का नाम लिखा होना चाहिए, ठीक है, ये सारी चीज़ें आपको। फिर आपका क्या है, प्रथम में कहीं ना कहीं वाद यानी कि वादी, और प्रथम कौन है, प्रतिवादी, ये सारी चीज़ें लिखनी होंगी। जैसे आपने वहाँ लिखा है वैसे कहीं ना कहीं ये सारी चीज़ें बतानी। इसमें बस आपको क्या है, वाद पत्र की संख्या, वाद पत्र का वर्ष, ठीक है, प्रतिवादी और प्रतिवादी का अंत, यानी कि ये चीज़ें सारी आ जाएंगी। फिर प्रतिवादी में कहीं ना कहीं वाद पत्र के तहत समस्या का कहीं ना कहीं ये सारी चीज़ें आपको पूरा का पूरा लिखना है। जैसे मान लीजिए हमने क्या करा था, उच्च न्याय यानी कि न्यायालय सिविल कोर्ट गाजियाबाद लिख दिया, मेरठ लिख दिया, कुछ भी लिख दिया, तो उसके नीचे लिखना है वाद पत्र की संख्या, ठीक है। एक पेज ऊपर कर लेते हैं। मान लो आपने न्यायालय का नाम लिख दिया, यहाँ लिखोगे वाद पत्र, यानी कि वाद संख्या, वाद पत्र की संख्या लिखोगे। जैसे मान लो 101/2025 चल रहा है, 2025 लिख दिया हमने, ठीक है। फिर आपको क्या करना है, यानी कि अब लिखना है नाम, ठीक है। वाद पत्र में क्या करना है, यहाँ पर अपना नाम लिखने हैं सारे, वादी और प्रतिवादी के नाम, ठीक है, बनाम इस तरह लिखा जाएगा, ठीक है। फिर आपका आ जाएगा यानी कि प्रतिवाद पत्र के शरीर, उसकी सारी की सारी चीज़ आएगी। प्रतिवाद पत्र में कहीं ना कहीं आपको धारा का जवाब देना है, उसके कहीं ना कहीं चीज़ें को लेके चलना है, क्या क्या चीज़ें हुई थी वो बतानी है, सारा का सारा पूरा का पूरा एक लीगल फॉर्मेट के तौर पर आपको पूरी पूरी ड्राफ्टिंग लिखनी पड़ेगी, ठीक है। जिसमें आपको कहीं ना कहीं उसकी जो धाराएं हैं उसके अंतर्गत जो वाद दायर गया है वो बताएगा। फिर आपका वाद कारण बताएगा, कुसंयोजन बताएगा, मूल्यांकन बताएगा, कोर्ट फीस, ये सारी की सारी आपको देखने के लिए अब वाद पत्र को खंडन अगर करना है, वाद पत्र खंडन यानी खंडित करने के आधार क्या होते हैं, खंडित करने के आधार क्या है, विशेष बचाव, समझौता, कानूनी जो कहीं ना कहीं कानून का एक तरह से दुरुपयोग, ये सारी चीज़ें आपके देखने के लिए मिलती है। तो वाद पत्र क्या हुआ, वादी द्वारा जाहिर किया गया, प्रतिवाद पत्र क्या हुआ, प्रतिवादी द्वारा जाहिर किया गया, सिंपल, ठीक है। फिर आपका आ जाएगा वाद पत्र में कहीं ना कहीं हमने वादी ने क्या कर दिया, समस्या बता दीजिए, ये घटना हुई, ये चीज़ें आपको देखने के लिए मिली है। प्रतिवादी में क्या, प्रतिवादी ने उसका जवाब दे दिया, ऐसे ऐसा कुछ नहीं है, ये झूठ बोल रहा है, ये सब चीज़ें, ये सबूत है, ये कहीं ना कहीं चीज़ें न्यायालय के सामने पेश करती। अब इसमें क्या करेगा, प्रतिवादी पत्र में वाद पत्र की संख्या, न्यायालय कौन सा है, वहाँ पर ये सारी चीज़ें बतानी पड़ेगी, ठीक है। तो ये सारी चीज़ें आपको समझ में आ गई होगी, ये कहीं ना कहीं वादी और प्रतिवादी पत्र आपको पता होनी चाहिए, ठीक है बच्चों। चलिए, आशा करता हूँ आपको वीडियो पसंद है तो लाइक करें, चैनल को सब्सक्राइब करें, वीडियो को ज़्यादा से शेयर करें। थैंक यू।